दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए कर दीजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवस्थित विज्ञान जो श्रम और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। पहला ऑप्शन अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन दिमागी आरोग्यता, तीसरा ऑप्शन अधिगम, चौथा ऑप्शन द्वंद्व। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिमागी आरोग्यता, मेंटल हाइजीन इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न, मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्वयं प्रेम की भावना, जिसे नर्सिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था और चौथा ऑप्शन शैशवावस्था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन शैशवावस्था इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है जो किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक ढंगों को निश्चित करता है, जिन्हें कि वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में विशेष रूप से अपनाता है। यह कथन है पहला ऑप्शन आलपोर्ट, दूसरा ऑप्शन वाटसन, तीसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन क्रो एंड क्रो। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आलपोर्ट बिल्कुल सही आंसर। चौथा प्रश्न, कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने व बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है? पहला ऑप्शन अधिगम, दूसरा ऑप्शन बुद्धि, तीसरा ऑप्शन सृजनशीलता और चौथा ऑप्शन अभिप्रेरणा। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन अभिप्रेरणा बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा प्रश्न अलेक्सिया है। पहला ऑप्शन पढ़ने की अक्षमता, दूसरा ऑप्शन लिखने की अक्षमता, तीसरा ऑप्शन सीखने की अक्षमता और चौथा ऑप्शन सुनने की अक्षमता। तो यहाँ पर एलेक्सिया जो होता है उसको सीखने की अक्षमता के नाम से जाना जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ने की अक्षमता जिसको डिस्लेक्सिया कहा जाता है और लिखने की अक्षमता जिसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। छठा प्रश्न, जब व्यक्ति संवेदन के माध्यम से किस स्थिति में पहुंचने की स्थिति में उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है एवं विषय वस्तु के सीधे संपर्क में आ जाता है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष ज्ञान / अवबोधन, दूसरा ऑप्शन प्रत्यय निर्माण, तीसरा ऑप्शन जांच पड़ताल और चौथा ऑप्शन संवेदना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अवबोधन बिल्कुल सही आंसर। सातवां प्रश्न, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? यानी पहला ऑप्शन अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन प्रेरक पेशीय विकास और तीसरा ऑप्शन समस्या समाधान और चौथा ऑप्शन विचारात्मक प्रक्रिया। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन विचारात्मक प्रक्रिया बिल्कुल सही आंसर है। आठवां प्रश्न, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है? पहला ऑप्शन बाह्य अवरोध, दूसरा ऑप्शन विलंब अवरोध, तीसरा ऑप्शन अनुबंधित अवरोध, चौथा ऑप्शन विलोप। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन विलोप बिल्कुल सही आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, ग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रिया को कहते हैं? तो इन सब के उपयोग से संबंधित जो मानसिक क्रियाएं होती है उसको संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है? पहला ऑप्शन एक तत्व सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन द्वितत्व सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन त्रिआयामी सिद्धांत, चौथा ऑप्शन बहुतत्व सिद्धांत। तो गिलफोर्ड ने जो बुद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया था वो त्रिआयामी सिद्धांत था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 11वां क्वेश्चन, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन पिछड़े बालक, दूसरा ऑप्शन मंदबुद्धि बालक, तीसरा ऑप्शन औसत बालक और चौथा ऑप्शन मनस्ताप बालक। यानी ऐसे बालक जो कि एक अन्य विषयों में तो सामान्य है, यानी एक गणित में ही बहुत कम उपलब्धि हासिल करता है, ऐसे में वह बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 12वां प्रश्न, अधिगम की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो ये जो परिभाषा है पहला ऑप्शन वुडवर्ड, दूसरा ऑप्शन क्रो एंड क्रो, तीसरा ऑप्शन स्किनर, चौथा ऑप्शन गिलफोर्ड। जो ये परिभाषा है सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो परिभाषा है वुडवर्ड ने दी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 13वां क्वेश्चन, अभिप्रेत व्यवहार की विशेषता है? पहला ऑप्शन उत्सुकता एवं निरस्तरता, दूसरा ऑप्शन शक्ति का संचालन, तीसरा ऑप्शन क्रिया केंद्रित प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन आवश्यकता की पूर्ति। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आवश्यकता की पूर्ति बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नता के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे? यानी व्यक्तिक भिन्नता के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो पहला ऑप्शन गाल्टन, दूसरा ऑप्शन नन, तीसरा ऑप्शन लॉक, चौथा ऑप्शन वुडवर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गाल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है? पहला ऑप्शन अधिगम अनुभव से, दूसरा ऑप्शन मूल्यांकन प्रविधियों से, तीसरा ऑप्शन विषय वस्तु से, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो मूल्यांकन का निकटतम जो संबंध है वो उपयुक्त सभी से है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन इस स्थिति
यानी ये स्थिति जैसी भी है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। चौथा ऑप्शन, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? पहला ऑप्शन शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्यावस्था, तीसरा ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था और एवं किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो यहाँ पर जो तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि और विकास होता है वो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोष्टक कोड, सेकंड ऑप्शन जन्मजात विशेषताएं, तीसरा ऑप्शन पर्यावरणीय प्रभाव और चौथा ऑप्शन आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच जटिल पारस्परिक। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण है वो है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा का अधिगम वातावरण संतोषजनक एवं सुखद बनाना, यह निम्नलिखित में से किस अधिगम नियम पर आधारित है? यहाँ पर 3 नियम दे रखे हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन तत्परता का नियम, दूसरा ऑप्शन प्रभाव का नियम, तीसरा ऑप्शन अभ्यास का नियम, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो कक्षा का जो वातावरण है वो संतोषजनक एवं सुखद बनाना प्रभाव का नियम है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेना या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना कहलाता है? पहला ऑप्शन निर्भरता, दूसरा ऑप्शन तादात्म्य, तीसरा ऑप्शन प्रेक्षेपण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तादात्म्य बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बुद्धि एक ब्लैंक स्पेस है, यानी पियाजे ने बुद्धि को क्या कहा? पहला ऑप्शन प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन एक अनुकरण है, तीसरा ऑप्शन अधिगम है, चौथा ऑप्शन क्षमता है। तो यहाँ पर जो पियाजे ने बुद्धि को कहा है वो कहा है प्रक्रिया। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है? नेतृत्व गुणों की बात करें तो बालक शैशवावस्था में नेतृत्व के गुण विकसित नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बाल्यावस्था में नेतृत्व गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन हार्टशॉर्न व मेय, सेकंड ऑप्शन क्रो एवं करो, थर्ड ऑप्शन बिग एव हंट और फोर्थ ऑप्शन वुडवर्थ। यानी निष्पादन परीक्षण जो विधि है वो फर्स्ट ऑप्शन हार्टशॉर्न व मेय ने दी है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन सृजनात्मक योग्यता प्रकृति प्रदत्त होती है, दूसरा ऑप्शन सृजनात्मक योग्यता प्रशिक्षण के द्वारा विकसित नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सृजनात्मक योग्यता सार्वभौमिक होती है और चौथा ऑप्शन सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत मौलिक वस्तुएं एवं विचारों का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्मुखी व्यक्तियों के लिए सत्य है? पहला ऑप्शन मिलनसार होता है, दूसरा ऑप्शन स्वयं की तथा अन्य की समस्या को समझने वाला होता है, तीसरा ऑप्शन स्वयं को यथार्थ के अनुकूल समायोजित करने का प्रयास करता है और चौथा ऑप्शन एकांतवादी, सिद्धांतवादी और विचारशील होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है? पहला ऑप्शन भाव, दूसरा ऑप्शन समवेग, तीसरा ऑप्शन अनुकरण, चौथा ऑप्शन सहयोग। जो व्यक्तित्व निर्माण का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है अनुकरण। थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास के संदर्भ में 4 से 7 वर्ष की अवस्था निम्न में से किस स्तर को इंगित करती है? पहला ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक स्तर, दूसरा ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, तीसरा ऑप्शन अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन का स्तर और चौथा ऑप्शन स्वयं गतिशील का स्तर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक स्तर बिल्कुल सही आंसर है। पियाजे ने जो बौद्धिक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई, पहली अवस्था इंद्रिय जनित या इंद्रियगामक, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी जो अवस्थाएं थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी जो थी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 28वां प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि पहला ऑप्शन यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, दूसरा ऑप्शन परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, तीसरा ऑप्शन यह बच्चों को अभिप्रेत करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है और चौथा ऑप्शन यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता प्रदान करता है। यानी बाल मनोविज्ञान है उसका जो पाठ्यक्रम में उपयोग किया जा रहा है इसका जो मुख्य उद्देश्य है हम बच्चों के व्यवहार को समझे, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए इनमें से कौन सी युक्ति रक्षा युक्ति में सबसे संतोषजनक होगी? पहला ऑप्शन तादात्मीकरण, दूसरा ऑप्शन विवेकीकरण, तीसरा ऑप्शन अतिकल्पना और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन अतिकल्पना बिल्कुल सही आंसर है।
लास्ट क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। पहला ऑप्शन प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरा ऑप्शन सामान्य बालकों की, तीसरा ऑप्शन सृजनशील बालकों की और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये सब विशेषता है वो सृजनशील बालकों की है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते हुए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।